नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिथुन राशि, जेमिनाई साइन। द पीपल हु आर बोर्न विद जेमिनाई एज देयर असेंडेंट, एज देयर लग्ना और मून साइन, they have their moon placed in Gemini. We will discuss the characteristics of those people. We have generalized on a broader platform all the characteristics which these natives born with the Gemini as their ascendant or moon sign as Gemini, they bear these characteristics. तो जेमिनाई मिथुन राशि एक एरी साइन है और जनरली जैसे सारे ही एरी साइन, 3 एरी साइन होते हैं जोडियाक में, मिथुन और लिब्रा तुला और एक्वेरियस कुंभ, ये तीनों ही एरी साइन है। और एरी साइंस बेसिकली आर इंटेलेक्चुअल साइंस, कम्युनिकेटिव, एनालिटिकल, विटी और ह्यूमरस होते हैं, सोशेबल होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सो दिस इज़ अ ड्यूअल साइन, द्वि स्वभाव राशि है। एंड ड्यूअल साइन बेसिकली मीन्स हैविंग अ बैक एंड फोर्थ नेचर। Back and forth is used to describe something having a movement pattern in which it repeatedly moves somewhere and returns to the place where it started from. So dual स्वभाव, द्वि स्वभाव, इनमें दोनों ही चर और अचर राशियों के जो मिश्रण पाया जाता है मिथुन राशि में, दोनों ही राशियों का। कुछ चर स्वभाव होते हैं, कुछ अचर स्वभाव होते हैं, मतलब स्थिर स्वभाव होते हैं, तभी इसको द्वि स्वभाव कहा जाता है। मेल साइन है, ऑड साइन है। तो जैसे मैंने बताया था, मेल और फीमेल दो साइंस होते हैं। फीमेल थोड़े सौम्य होते हैं, मेल थोड़े मैस्कुलिन होते हैं, तो मैस्कुलिन साइन है। और जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ये जो डिनोट करते हैं वो आर्म्स, अपर पोर्शन ऑफ द चेस्ट, शोल्डर्स, उसको डिनोट करता है ये साइन। मिक्स टेम्परामेंट होता है इनका, जैसे कि पित्त, कफ और वात। तो जैसे एरीज पित्त है और टॉरस वात है, तो ये मिश्रित है। इसमें तीनों ही जो हैं टेम्परामेंट पाए जाएंगे, पित्त भी, कफ भी और वात भी। तो तीनों का मिक्सचर पाया जाएगा इसमें। इसकी जात जो है, कास्ट, वर्ण, ये सर्विंग क्लास है, शुद्र जात कहेंगे इस मिथुन राशि को। डायरेक्शन वेस्ट है, नॉक्टर्नल साइन है। ऐसे लोग जनरली निशाचर किस्म के, मतलब रात को ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उभयदया राशि है, मतलब जब पूरब में इस राशि का उदय हो रहा था, व्हेन दिस साइन इज इन राइजिंग, दिस साइन इज इन राइजिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, इट राइजेज इन सच अ मैनर, जो इसका चिन्ह है, सिंबल है, उसका अगला भी और पिछला भी, फ्रंट एंड रियर पोर्शन बोथ आर विजिबल। तो जैसे आप जानते हैं इसका सिंबल पेयर ऑफ ट्विंस है, ट्विंस इट्स सिंबल इज, तो वो दोनों ही अगला और पिछला हिस्सा दिखता है, इसलिए उभयदया राशि कहते हैं इसे। काम राशि है, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें काम राशि का इसको दर्जा मिला है। और इसके जो स्वामी हैं इस राशि के, वो है मरकरी, बुध। मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ दिस जेमिनाई जोडियक साइन। सो मरकरी बीइंग द लॉर्ड, मोस्ट ऑफ दीज पीपल विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट मरकरी प्लैनेट है। अब बुध देव जो है एक यंग प्लैनेट है। इट्स मरकरी इज व्हाट, इट डिनोट्स फाइनेंशियल गेन। मरकरी इज कॉमर्स, अलोक्वेंस, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, आपकी जो वाक कुशलता है, स्पीकिंग पावर, स्पीच एंड कम्युनिकेशन, वो सब मरकरी के कारक तत्व हैं। और ट्रैवलर्स हैं, और इसमें ट्रिक्स्टर्स भी होते हैं, तो मतलब चालाकी, ये भी मरकरी का कारक तत्व है, ट्रिक्स्टर। तो ऐसे जहाँ तक जनरली अच्छे स्पीकर्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, उनके खूब सारे फ्रेंड्स होते हैं, यंग प्लैनेट है मरकरी, तो हमेशा जोवियल और सोशल मूड में रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, ज़िंदगी को एक अलग, मतलब इन्जॉयमेंट लेवल से जीते हैं, बिकॉज ऑफ मरकरी बीइंग इट्स लॉर्ड। तो वो चीज़, सारे गुण मरकरी की वजह से आते हैं इस साइन में। तो जैसे कि है, पब्लिक स्पीकर्स बन सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में बड़े अच्छे रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं इनकी, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, वेल वर्स्ड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। So that can, they can, if they focus in that area, they can be very good public speakers. और मरकरी एक बेसिकली इस प्लैनेट को सांझा बिल्ला भी कहा गया है, मतलब हर से दोस्ती बना के रखना। इनके सारे देखिए जो 9 के 9 ग्रह हैं, सभी दोस्त हैं, सिर्फ मून को छोड़ के, क्योंकि मून क्या, मन है, और मरकरी क्या, बुद्धि है। बुद्धि और मन का हमेशा आप देखिए तनाव रहता है आदमी के जीवन में। मन कहता है ये आज ये खाने को मन कर रहा है, और बुद्धि कहती है भाई खाएगा तो तेरा वेट बढ़ जाएगा। सो बुद्धि और मन की लड़ाई हर एरिना में रहती है। बुद्धि तर्क देती है
और मन तर्क नहीं जानता। तो बुद्धि और मन, बुद्धि इज़ मरकरी एंड मन इज़ मून। सो इन दोनों में हमेशा लड़ाई रहती है। वेयर एज मून लाइक्स मरकरी बट मरकरी डजंट लाइक। मरकरी लाइक्स ऑल दी अदर प्लैनेट्स इन द ज़ोडिएक एक्सेप्ट मून। तो इसको साझा बिल्ला भी कहा गया है मरकरी को, कि दोनों तरफ से खेलते हैं। जैसे कि आप समझिए प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, दोनों पार्टियों की डील करानी है, तो दोनों पार्टियों की बात सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे, डील करा देंगे। तो मरकरी में वो गुण हैं, एक तरह से चालाकी और कार्यकुशलता, विजडम, मतलब ट्रिक्स्टर भी हैं, चालाकी भी है। मतलब अगर थोड़ा मरकरी अफ्लिक्ट हो जाए किसी के चार्ट में, तो दीज नेटिव्स कैन ऑल्सो गेट इनटू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। मतलब गलत काम, फ्रॉड भी कर सकते हैं लोग जहाँ एफ्लेक्ट हो जाए मरकरी। ये एक द्वि स्वभाव राशि है, ड्यूअल साइन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स दैट दे आर मिसअंडरस्टूड बाय लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि द्वि स्वभाव है। कभी इनमें कुछ दिखता है, चर राशि के मूवमेंट दिखती है, कई बार बिल्कुल ही स्टेशनरी से हो जाते हैं। तो मतलब लोगों को डाउट होता है, तो मतलब इसलिए कई बार मिसअंडरस्टूड होते हैं, इनको नहीं ठीक से समझा जाता, लोग इन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। काम राशि है इसका, राशि काम है, मतलब काम। सो दे आर एक्चुअली इनका जो चिन्ह है वो भी पेयर ऑफ ट्विंस है, आदमी और औरत। तो दे मूव अराउंड लॉट विद ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत घूमते हैं, लाइक करते हैं, एंड दे हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग सेक्स लाइफ। दे लव डूइंग सेक्स with others, so which at times destroy their family life also। इतना इंडल्ज करने से, किसी चीज़ में भी आप इंडल्ज करेंगे तो फैमिली लाइफ ख़राब होएगी। तो यहाँ पे ऐसा भी पाया जाता है। इट इज़ एन एरी, वायु तत्व है, तो हवाई के लिए बहुत बनाते हैं। मतलब हवाई के लिए बहुत बनाने आते हैं। अगर मरकरी अफ्लिक्ट है किसी के हॉरोस्कोप में, तो वो जो बोलते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जैसे शेख चिल्लियों की तरह बात करते हैं, वो नहीं कर पाते ज़िंदगी में अपनी, क्योंकि एरी साइन है। तो वो बातें बनाना, हवा में बात करना बहुत आता है इन्हें। लेकिन अगर मरकरी इज़ वेल प्लेस्ड इन एनी ज़ोडिएक साइन, मरकरी इज़ वेल प्लेस्ड इन एनीबडीज़ चार्ट, फिर वो जो बातें बोलते हैं वो कर भी देते हैं। वो देखा जाता है कि वो जो बातें बोलते हैं वो हो भी जाती हैं, वो शेख चिल्लीपना ख़त्म होता है। मरकरी की प्लेसमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तभी ये बात होगी। फिर देखिए देखिए थर्ड हाउस है काल पुरुष की कुंडली में, मिथुन राशि। तो विच इज़ अगेन दीज पीपल, दीज नेटिव्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज, strong desire to attain all kind of knowledge, all kind of sciences. They want to learn everything new. तभी इनको कितनी बार कहा जाता है, यू आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। बहुत विद्याएं ले लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन मास्टरी कम ही करते पाए गए हैं ऐसे लोग। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन इज टिपिकल वर्ड यू कैन से जेमिनी पीपल। इफ मरकरी इज इन कंजंक्शन विद सम मैलेफिक प्लैनेट, ये देखिए तब मरकरी बिल्कुल एक मैलेफिक प्लैनेट की तरह काम करता है, और अगर बेनिफिक के साथ एसोसिएट हो तो एकदम बेनिफिक बन जाता है। जैसे मरकरी इफ प्लेस्ड इफ इन कंजंक्शन और एस्पेक्टेड, है ना, PAC जो कहते हैं, अगर कंजंक्ट है या एस्पेक्ट कर रहा है या पॉजिटेड है सैटर्न राहु केतु के साथ या मार्स के साथ, तो मैलेफिक हो गया वो एक दुष्ट ग्रह की तरह काम करेगा। लेकिन अगर यहीं वो जुपिटर और वीनस के साथ कहीं कंजंक्शन में आ रहा है तो वो बहुत शुभ हो जाएगा। तो ऐसे जैसे मून होता है वैक्सिंग और वेनिंग, शुभता और अशुभता दोनों ही पाई जाती है मून में, ऐसे ही मरकरी में भी शुभता और अशुभता दोनों ही पाई जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द देयर पोजीशनिंग इन द हॉरोस्कोप। फ्रॉम द थर्ड हाउस ऑफ कालपुरुष की कुंडली हमें वो घर दोस्तों, फ्रेंड सर्कल के लिए भी जाना जाता है। तो दीज पीपल हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड दे आर वेरी गुड इन मेकिंग गुड फ्रेंड्स। So since Mercury is the lord of this sign, and Mercury, is maths, mathematics, accounts, bookkeeping, intellectual, all the intellect is Mercury. So these people are generally very intellectual kind of people. You can say they are relentless thinkers. Mercury being a राजकुमार, वह आपको बताया मैंने, यंग प्लैनेट है, तो जनरली ये लोग जनरली यंग दिखते हैं। ओल्ड एज इनके चेहरे पे कम पाई जाती है। जैसे जब उम्र बढ़ेगी तो भी इनमें वो यूथफुलनेस, चेहरे पे एक बचपना हमेशा झलकता है। फिर दे हैव नो हिडन एजेंडा इन लाइफ, इनके ज़िंदगी में सीक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। दीज पीपल ड्वेल एंड लव बीइंग डांसर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट। दे लव गोइंग टू गैम्बलिंग डेन्स, द प्लेसेस फॉर सेक्शुअल एन्जॉयमेंट्स, बेडरूम एक्टिविटीज़ दे लव।
अच्छा, राहु इस साइन में एग्जॉल्ट हो रहे हैं और केतु यहाँ डेबिलिटेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भोग की ही बातें हैं, सारा मटेरियल वर्ल्ड की ही बातें हैं, क्योंकि राहु इज़ अ मटेरियल प्लैनेट और यहाँ एग्जॉल्ट हो रहे हैं। तो यहाँ दे आर डीपली इमर्स्ड इन द मटेरियल वर्ल्डली प्लेजर्स। केतु जो एक योग दिलाता है, यहाँ योग की कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ भोग की बात हो रही है। तो सारी एडिक्शंस, गैम्बलिंग, ऑल काइंड ऑफ डार्क हैबिट्स यू वुड से, यू वुड फाइंड दीज पीपल एंजॉइंग इन। ड्रिंकिंग हो गई, इंडल्जमेंट हो गई, किसी चीज़ में भी हो। तो बेसिकली ऑल इन ऑल दीज आर few characteristics generally generalized for the people who are born with Gemini as their ascendant or moon sign as Gemini. I think you like my lecture. Thank you so much for listening.